आप बार एसोसिएशन घाटशिला में पहुंचे हैं। क्या कुछ कहा है यहाँ के जो अधिवक्तागण हैं? देखिए, बार एसोसिएशन के अधिवक्ता की अधिवक्ताओं के साथ-साथ में उनकी जो परिवार है, उस परिवार को भी ऐसे योजना से जो योजना चल रही है, उससे उस परिवार के सदस्य को भी आच्छादित किया जाए। अपने बार एसोसिएशन के जो भी अधिवक्ता है, एसोसिएशन है, ये तय किया है कि अच्छे विकास के लिए, अच्छे घाटशिला के लिए और अच्छे जनप्रतिनिधि के लिए सौम्य सोरेन के प्रति उसने आस्था जताया है, विश्वास जताया है। जेएमएम के प्रवक्ता एवं पूर्व विधायक लक्ष्मण टूडी जी हैं, क्षेत्र में लगातार भ्रमण कर रहे हैं। क्या इनको जनता से समर्थन मिल रहा है? क्या है जनता के बीच में जाकर के जनता को क्या आश्वासन दे रहे हैं, क्या लेकर के वोट मांग रहे हैं? मैं चलिए इनसे सीधा जानने की कोशिश करता हूँ। लक्ष्मण जी, देखिए, जनता को नया आश्वासन के विषय नहीं है। पिछले आम चुनाव में घाटशिला विधानसभा की जनता ने राज्य सरकार की प्राथमिकता और उनकी चुनावी घोषणा के अनुरूप घाटशिला विधानसभा ही नहीं बल्कि पूरे झारखंड की जनता ने मत दे करके झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में सरकार गठन करने का काम किया। अभी दुखद बात है कि जो पिछले दिनों ने घाटशिला विधानसभा क्षेत्र के जो लोकप्रिय हमारे नेता थे रामदास जी का असमय निधन होना और उसी के निमित्त आज जो है ये उपचुनाव होने जा रही है। इस उपचुनाव में जो पिछले 10 महीना से अभी के बीच में जो और अगले जो 5 साल के लिए जो मैंडेट मिला है, ये जो बीच में विखंडित हुआ है, इसको कंटिन्यू करने के लिए जनता ने मन बनाया कि जनता जानती है कि हम 5 साल के लिए हम अपना मत देते हैं और असमय निधन होना उनका प्रिय नेता का, इससे आने वाला समय में जो पिछले दिनों में जो यहाँ का नेता ने जो योजना बनाया था, जो योजना पाइपलाइन पे है, वो काम को पूरा करना, धरातल में उतारना, ये जनता को पूरा विश्वास है और इस काम को पूरा करने के लिए ही फिर से जो पिछले सोच समझ करके, संपल करके जो यहाँ घाटशिला के विधानसभा की जनता ने जो मत दिया था, उसको पुनरावृत्ति करने के लिए एकजुटता के साथ में इस उपचुनाव में फिर से जो पिछले दिनों में थोड़ा बहुत अगर कम बेसी हो करके जिसने 22,000 मतों से रामदास सोरेन को यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा को जीत हासिल दिया था, अभी और पूरे मजबूती के साथ में उसको फिर से यहाँ की जनता ने दुगना मतों से, ज़्यादा मतों से इसको विजय बनाएंगे, ऐसा जनता का सोच है। आप बार एसोसिएशन घाटशिला में पहुंचे हैं। क्या कुछ कहा है यहाँ के जो अधिवक्तागण हैं या अधिवक्तागण का कोई डिमांड है बार एसोसिएशन के लिए? देखिए, बार एसोसिएशन के अधिवक्ता उनके एसोसिएशन के सभी पदाधिकारियों से जो बातचीत हुई, वो पूरी तरह से आश्वस्त है कि जिस तरह से राज्य सरकार में पहली बार अधिवक्ताओं के लिए जो बीमा से लेकर के कई कल्याणकारी योजना राज्य सरकार द्वारा चलाया जा रहा है, इसको और बहुत बेहतर तरीके से जो 35,000 जो अधिवक्ताओं को इस योजना को लाभ देना है, ये काम प्रारंभ होकर के जो नियम संगत से जो काम चल रहे हैं उसमें अभी तक 15,000 अधिवक्ताओं तक अभी वो आच्छादित हुए हैं। इसको पूरा भी करना है 35,000 अधिवक्ताओं का और एक सुझाव भी आया है, अच्छी सुझाव आया है कि अधिवक्ताओं के साथ-साथ में उनकी जो परिवार है, उस परिवार को भी ऐसे योजना से जो योजना चल रही है, उससे उस परिवार के सदस्य को भी आच्छादित किया जाए और राज्य सरकार के माननीय मंत्री सुदीप कुमार सोनू जी ने भी इस बात को गंभीरता से लेते हुए संज्ञान में लिया है कि अभी ऐसा विषय आया है तो कैबिनेट की बैठक में इसको विचार विमर्श करके उनके परिवार के सदस्य को भी इस योजना का से आच्छादित किया जाएगा। ऐसे सरकार सोच रही है और ऐसा अपेक्षा भी है और इस अपेक्षा के साथ में बार एसोसिएशन के जो भी अधिवक्ता है, एसोसिएशन है, उन लोगों ने ये तय किया है कि अच्छे विकास के लिए, अच्छे घाटशिला के लिए और अच्छे जनप्रतिनिधि के लिए सौम्य सोरेन के प्रति उसने आस्था जताया है, विश्वास जताया है और मत देने का भी उसने संकल्प लिया है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।